सड़क सुनसान हो जाती है तो संसद आवारा हो जाता है। हम सड़क को सुनसान नहीं होने देंगे और संसद का आवारा नहीं होने देंगे। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। इससे ज्यादा स्टूडेंट सुसाइड करते हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? एनटीए को रद्द करे, पेपर लीक पे जो बदलियां हो रही उस पर रोक लगे, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। सरकार जब एक एग्जाम्स कंडक्ट अच्छे से नहीं करवा पा रही है तो सरकार को कैसे चाहेंगे कि वो पद पे जाकर के बैठी रहे। झारखंड में भी सवाल है पेपर लीक का। राजभवन घेरेंगे और हेमंत सोरेन को भी सबक सिखाएंगे। नीट परीक्षा में कथित चोरी और एनटीए के घोटाले और गड़बड़ियों को लेकर के पूरे देश में विरोध का जो कदम है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजधानी रांची में भी आप देख सकते हैं कि आज आईसा के द्वारा एक विशाल जन आक्रोश मार्च निकाला गया है, जिसको लेकर के चाक चौबंद और पुलिस की तैयारी यहाँ पर देख सकते हैं आप हमारे सामने है। और इस ओर आपको दिखाएंगे तो रांची के जिला स्कूल से जो आज विशाल मार्च यहाँ पर निकाला जा रहा है वो उसमें से तमाम जो आईसा के लोग हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पूरे राज्य भर के तमाम जो छात्र हैं पढ़ने वाले, ये वैश्विक स्तर पर विरोध चल रहा है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एनटीए के कारनामे हैं उनको उजागर करने के लिए छात्रों की एक मांग है। और सिर्फ आईसा ही नहीं बल्कि जो भी पार्टियां विपक्ष में बैठी हुई हैं जैसे कांग्रेस, वाम दल, अगर आप उत्तर प्रदेश और बिहार चले जाएं तो वहां पे भी आरजेडी और सपा ने इनका विरोध किया था। लेकिन आपको रांची की मुस्तैदी को मैं दिखाऊं, यहाँ शहीद स्मारक यानी शहीद चौक है, यहीं से इनकी रैली गुजर करके और राजभवन जानी है, जहां पर राज्यपाल से इनकी मांग होगी और राजभवन का भी घेरावा होना है। तो ये बड़ा अहम होने वाला है। चलिए मैं आपको अब दिखाना चाहता हूं कि जिस तरीके से ये यहाँ से रैली निकाली जा रही है, जिला स्कूल से भारी संख्या में जो छात्र हैं वो इस विशाल मार्च की अगवानी कर रहे हैं और आगे निकल करके जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम पोस्टरों के माध्यम से उन्होंने लिखा है कि छात्रों की मौत का जिम्मेदार कौन है, धर्मेंद्र प्रधान जवाब दो। री एग्जाम इज नॉट अ सॉल्यूशन टू करप्शन। कई तरह के स्लोगन है, जिन स्लोगनों के माध्यम से ये आज मांग करते नजर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं तमाम चीजें यहाँ पर हैं और तमाम जो छात्र हैं, आईसा संगठन के सदस्य हैं, वो नारेबाजी करते आ रहे हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या डिमांड्स है। जरा आज के डिमांड्स के बारे में बताएं कि आप लोगों की डिमांड्स क्या है। हमारा डिमांड ये है कि एनटीए को रद्द करे, पेपर लीक पे जो बदलियां हो रही उस पर रोक लगे, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, विश्वविद्यालय में जो सेशन लेट चल रहा है उसको समय पर सत्र संचालित करे और आए दिन जो झारखंड में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं उस पर भी झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार रोक लगाए। यहाँ पर भी जेपीएससी और जेएसएससी द्वारा कई परीक्षाओं में धांधली की खबर सामने आई, उनको लेकर के भी क्या आप लोग मांग कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, उसको लेकर भी मांगे। अभी आप देखें 4 तारीख एक पेपर में आया है कि हस्ताक्षर होने के बाद 16वें दिन बाद आप मेंस का पेपर ले लेंगे। किस बेसिस पे ले रहे हैं? आप पढ़ने नहीं देना चाह रहे, फिर इस तरह का मामला आप ला दे रहे हैं। अब फिर जेएसएससी का एग्जाम करेंगे फिर बोलेंगे कि पेपर लीक हो गया, तो किस बेसिस पर ले रहे हैं? बिल्कुल, धर्मेंद्र प्रधान जी कह रहे हैं कि हमने तो फिर से रीनीट की परीक्षा करवाई, देश में जो भी व्यवस्था था उसके अनुरूप, फिर आप लोग उनको पद से क्यों हटाना चाहते हैं? इसकी डिमांड क्यों कर रहे हैं? रीनीट की जो डिमांड हुई और जो नीट पेपर कैंसिल हुआ उसके बाद हम लोग देखते हैं कि करीब 20 से ज्यादा स्टूडेंट सुसाइड करते हैं। क्या उनकी जान की कोई वैल्यू नहीं है इस सरकार के लिए? क्या उनकी जान चली गई, उसका जिम्मेदार कौन है? सरकार जब एक एग्जाम्स कंडक्ट अच्छे से नहीं करवा पा रही है तो सरकार को कैसे चाहेंगे कि वो पद पे जाकर के बैठी रहे, जब वो अपनी पद की रक्षा नहीं कर सकती, वो अपना पद को सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि कैसे स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं और केवल नीट की बात नहीं है, नीट सहित कई और एग्जाम्स है जिसमें हम लोग देख रहे हैं लगातार धांधलियां चल रही हैं और लगातार एग्जाम्स कैंसिल की जा रही है। तो क्या जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं उनका जो टाइम है उसका कोई वैल्यू नहीं रह गया है? अगर ये सरकार इस चीज को नहीं संभाल सकती है तो ये सरकार इस्तीफा दे। क्या होगा आप लोगों के इस आंदोलन से, क्योंकि सरकार पर किसी भी तरह का कोई असर नहीं पड़ रहा है? देखिए लोहिया एक बात बोले हैं कि जब सड़क सुनसान हो जाती है तो संसद आवारा हो जाता है। हम सड़क को सुनसान नहीं होने देंगे और संसद का आवारा नहीं होने देंगे। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। जंतर मंतर में पिछले 15 दिन से अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, पिछले 8 दिन से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल चल रहा है। हमारे आईसा के केंद्रीय अध्यक्ष नेहा सहित 6 साथी भूख हड़ताल पे हैं।
आप पीछे देख रहे हैं कि नारा भी लग रहा है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलनकारियों को सलाम कर रहे हैं लोग। झारखंड में भी सवाल है पेपर लीक का, सीजीएल का मामला हो या जैक बोर्ड का भी मामला हो, यहाँ भी पेपर लीक हुआ है। नियुक्तियां लाखों में पद खाली है यहाँ पे। आप देखेंगे कि कैसे उत्पाद सिपाही का, सहायक आचार्य का, और आप देखेंगे कि माध्यमिक आचार्य का, पुलिस कांस्टेबल का, या कल जो जेपीसी का जो रिजल्ट जारी हुआ आपने देखा, तो झारखंड में भी जो सवाल है उसको लेकर डिमांड है। दूसरी बात, क्लस्टर सिस्टम जो आया है, क्लस्टर सिस्टम बिल्कुल छात्र विरोधी है, रपॉट बढ़ाने वाला है। इसके खिलाफ झारखंड के छात्र नौजवान सड़कों पर उतरे हैं और राजभवन घेरेंगे और हेमंत सोरेन को भी सबक सिखाएंगे और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करेंगे। राजभवन भी घेरा जाएगा और आपको हम और भी दिखाते हैं। यहाँ भी जो तमाम लोग हैं, यहाँ पर बड़े ही जोर शोर से नारेबाजी की जा रही है। आप इस माहौल को देखिए, ये सड़कों पर निकल करके राजभवन और राज्यपाल से ये डिमांड करेंगे राजभवन घेराबंदी, वो ज्यादा देखना दिलचस्प होगा। आप देखें, चलिए हम कुछ लोग हैं और इनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। कहाँ से आए हैं मैम? वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल के। बताइए डिमांड क्या है आज आप लोग? जी, डिमांड तो यही है कि जितना भी क्लास सिस्टम इसको हटाया जाए और जितने भी एनटीए है उसके खिलाफ हम लोग विरोध कर रहे हैं। झारखंड में भी दिक्कत है? हाँ, दिक्कत तो है झारखंड में भी। हमेशा पेपर लीक होता है झारखंड में, हमेशा यही न्यूज आता है। इस तरह से सारे विद्यार्थी को जो भी अप्लाई करते हैं, जो भी कैंडिडेट एग्जाम देते हैं, उनको सबको परेशानी होती है। आप देखेंगे कि दिल्ली के जंतर मंतर में पिछले 8 दिनों से कोई भूख हड़ताल पर बैठा है, तो कई जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, सोनम वांगचुक जैसे चेहरे, वो इसी विरोध में है कि जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है वो इस्तीफा दे। और आज उसी को लेकर के राजधानी रांची में ये प्रोटेस्ट और जन आक्रोश और विशाल मार्च आपको सड़कों के माध्यम से दिखेगा। अब देखना होगा कि क्या इन तमाम आंदोलनों से ये जो विरोध के स्वर उठ रहे हैं पूरे राज्य भर से, पूरे देश भर से, क्या ये धर्मेंद्र प्रधान तक या उनके कुर्सी तक पहुंचती है? क्या वाकई में एनटीए और जो तमाम एजेंसियां हैं जिनके तहत ये परीक्षाएं होती हैं, क्या वाकई गड़बड़ियों से परिपूर्ण है और गड़बड़ियों से होती चली आ रही हैं? और अगर ऐसा होता है तो इनका जो दबाव है वो किस हद तक काम आता है देश के और इन परीक्षाओं को संचालित करने के लिए, ये देखने वाला विषय होगा। खैर, आप इस पूरे मामले को लेकर के क्या महसूस करते हैं, मुझे कमेंट करें। जोहार।